अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आज की जो वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है ना कि मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ रिसेंटली, ये जितने भी हमारे 2 नंबर भाई हैं ना, 2 नंबर समझते हैं ना, 2 नंबर मैं किनको कहता हूँ, 2 नंबर भाई जो वीज़ों के नाम पे हमारे गरीब भाइयों को लूटते हैं, गरीब भाइयों को लूटते हैं। तो आज मैं आपको जो डॉक्यूमेंटेशन दिखाने जा रहा हूँ, बात को लंबी नहीं करूँगा, टू दी पॉइंट बात करेंगे इंशाल्लाह। ये भी नहीं कहूँगा कि वीडियो आखिर तक देखें, प्लीज़ ना देखो ना देखो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपको बाहर जाने का शौक है, आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देख लो। क्यों? इसमें मैं जो कुछ बोलूँगा, जो कुछ दिखाऊँगा ना, वो आपको समझ आ जाएगी देख के कि यार ये लॉरी बंदा सही है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि मैंने बहुत सारे देखे हैं 2 नंबर लोग जो फ्रॉडिये बैठे हुए हैं, हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, इंडियंस को, बांग्लादेशी भाइयों को लूटने लगे हुए हैं। ये कह के कि आप कुछ भी ना लेके आएँ, सिर्फ पासपोर्ट और अकामा ले आएँ। आपका प्रोफेशन चाहे साइके ख़ास का हो, आमिल का हो, कुछ भी हो, हम आपको जर्मनी का वीज़ा लेके देंगे, हम आपको मैक्सिको का वीज़ा लेके देंगे, हम आपको पीरू का वीज़ा लेके देंगे, ब्ला 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 ब्ला, 100 स्टोरी हैं। उनको देख के फिर मुझे लगती है आग, मुझे लगता है गुस्सा, मुझे चढ़ता है गुस्सा। गुस्सा क्यों चढ़ता है कि जब वो एक के 100 बना के बताते हैं ना आपको, तो मेरे जैसे जो गरीब भाई हैं ना, जो यहाँ पे दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं 10-10 साल से, वो कहते हैं यार बंदा तो ठीक कहता है, असी 10 साल हो गए, असी कुछ नहीं बनाया, चलो यूरोप जाके कुछ बनाने हैं। तो इस चक्कर में आप अपने पैसे घुमा बैठते हो। मैं आपको जो डॉक्यूमेंटेशन दिखाने लगा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास है, आपको कोई वीज़ा अप्लाई करने से रोक नहीं सकता। आप एलिजिबल हैं वीज़ा अप्लाई करने के। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो यकीन करो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आप एक मुल्क की जो रिक्वायरमेंट है वीज़ा देने की, आप उसको पूरा नहीं कर रहे, तो वो कैसे आपको वीज़ा देगा? आप खुद ये फैसला करोगे। मैं इस वक्त जिस कंट्री में हूँ उसकी डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ। अगर आपके कंट्री में इनमें से जिन पेपर की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको आउट कर देना, बाकी पेपर्स को काउंट कर लेना। मैं आपको इटली इटली तो क्या पूरे यूरोप में जो डॉक्यूमेंटेशन चलती है वो बताने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ये जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पेज बाय पेज वीज़ा लिया है 1 साल का। मेरे बहुत सारे दोस्तों की ये ख्वाहिश होती है कि लॉरी भाई हमें ये बताएं कि लॉन्ग टर्म वीज़ा कैसे मिलता है। लॉन्ग टर्म वीज़ा लेने के लिए आखिर में मुझे कोई बंदा याद करा दे या मेरा कैमरामैन मुझे याद करा दे कि दस रहे मेरे दर्शकों को कि किस तरह लगता है। चलो बात ख़त्म करते हैं। मेरे पास मोबाइल में बैटरी, वो क्या कहते हैं, स्पेस भी नहीं है, बैटरी मुक जानी। नंबर 1, सबसे पहले हमने किसी भी शेंजन कंट्री में अगर जाना है तो हमें उसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल दुनिया में इस वक्त सबसे आसान फॉर्म जो है ना, वो शेंजन फॉर्म है। 4 सफ़ों का ये फॉर्म है, 4 सफ़े लगते हैं इसके अंदर। ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं है। मैंने अपनी डिटेल उसमें से डिलीट की हुई है आपको दिखाने के लिए कि ये पेपर मैंने जमा कराए। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, कैमरामैन देखना ज़रा, मोबाइल में सही नज़र आ रही है डॉक्यूमेंट्स। ये शेंजन फॉर्म है। ये देखिए, ये शेंजन फॉर्म, साइड ए, साइड बी, साइड सी और ये साइड डी जहां पे आपके दस्तखत होते हैं। ये 4 सफ़ों का फॉर्म है। इसमें क्या लिखा हुआ है, पूरा फॉर्म कैसे फिल करते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट्स करोगे कि बनाएं उस्मान भाई, दूसरी वीडियो भी बनाएं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। फ्रॉडियों ने मेरे टिकटॉक अकाउंट पे इतनी स्ट्राइक्स मारी हैं कि मेरा जो चैनल है ना वो बहुत डाउन आ गया।
तो मैंने पता किया कि यार मेरी वीडियोस नहीं जा रही फॉर यू पे, मेरी वीडियोस की वो व्यूअरशिप बहुत कम हो गई। तो वो बंदे ने मुझे कहा है कि आपको जो व्यू कर रहे हैं ना आपके फॉलोअर्स, वो शेयर नहीं कर रहे, कमेंट्स नहीं कर रहे। आप जितना शेयर करोगे, कमेंट्स करोगे, वो मेरे लिए अच्छा है। मेरे लिए तो अच्छा है, लेकिन आप जैसे हजारों भाई लूटने से बच जाएंगे। नंबर 1, ये शेंजन फॉर्म हो गया। शेंजन फॉर्म देख लिया, नंबर 1। नंबर 2 पे आ जाते हैं, जहाज की टिकट। ये टिकट है, ठीक है, ये टिकट देख लिया आपने। जो मेरा भाई पहली दफा वीजा अप्लाई कर रहा है, वो ओरिजिनल टिकट खरीद कर लगाएगा। मैंने रिजर्वेशन लगाई थी, सिर्फ बुकिंग लगाई थी। गौर से सुन लें, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है वो परचेज करके, जिसमें कैंसिलेशन की ऑप्शन हो और आपके थोड़े से पैसे कटें, वो जमा करानी। आगे आ जाते हैं, होटल की बुकिंग। ये होटल की बुकिंग है, कंफर्म पेड है, लेकिन मैंने पैसे कटवाए ही नहीं। पैसे जमा जरूर करवाए हैं, लेकिन उन्होंने काटे नहीं। क्यों भला? जब भी आप booking.com से बुकिंग बनवाते हैं, वहां पे एक ऑप्शन लिखी आती है फ्री कैंसिलेशन की, आपने वो वाली सिलेक्ट करनी है। ये जितने भी फ्रॉडी हैं ना, आपको लूट तो रहे ही हैं, डॉक्यूमेंट्स पे आपसे बहुत सारे पैसे लूट लेते हैं। वो कहते हैं हमने पेमेंट कर दी है, आप हमें 500 रियाल दे दें। आपको समझ आई? ये फ्री कैंसिलेशन है, मतलब जो ट्रैवल प्लान है ना, जो ट्रैवल डेट है मेरी, उससे एक दिन पहले तक मेरे पास इसका बटन होता है कि मैं कैंसिल करके पैसे रिफंड करा दूं। सारे पैसे रिफंड हो गए। ये क्या थी? होटल की बुकिंग। ये है वो पेपर जो ट्रैवल इंश्योरेंस जिसको कहा जाता है, ट्रैवल इंश्योरेंस। ये मैंने कितने दिन की बनवाई है? जितने दिन का सफर करना है उतने दिन की बनवाई है, ज्यादा नहीं बनवाई। क्यों भाई? पैसे लगते हैं हर चीज के ऊपर, समझ गए कि नहीं? ये पेड है, ये पेड है। इसके मैंने पेड किए हैं, ये मुफ्त नहीं बनती, ये पेड है, ठीक है। जितने दिन का ट्रैवल प्लान होता है ना, उतने दिन की इंश्योरेंस करवानी है। अब आ जाते हैं कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के तरफ आ जाते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये है एनओसी। हर कंट्री में इस पेपर की जो प्रेजेंटेशन है ना, वो डिफरेंट है। यहां पे ये जो लोग ये देख रहे हैं बारकोड, ये देख रहे हैं अरबी में लिखा हुआ। रियाद से जब मैं अपनी कंपनी से कहता हूं मुझे एक एनओसी दिया जाए और वो अटेस्टेड बाय गवर्नमेंट हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, तो वो मुझे ये कंप्यूटर वाला एनओसी देता है। इस एनओसी पे क्या लिखा होता है? इस एनओसी पे सिर्फ 4 लाइनें लिखनी है आपने, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। प्लीज प्लीज प्लीज, एनू खत नहीं बनाना। एनू सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, कंपनी ने देनी है कि यह बंदा साडे कोल काम करदा है। अब ये जो पेपर है मैंने बनाया था इटली के लिए, मैंने लिखा एम्बेसी ऑफ द इटली इन रियाद। उसके बाद इस पे लिखा जाता है वी एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी का मतलब एबीसी की जगह आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है। हम एबीसी कंपनी, उस्मान जो के हमारे पास नौकरी करता है, जिसका पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर ये है, इसका सऊदी, ओमानी, बहरीनी, कतरी, दुबई का आईडी कार्ड नंबर ये है। ये अरसा 5 साल से हमारे साथ जॉब कर रहा है। ये हमारे पास एज ए इंजीनियर, डॉक्टर, फोरमैन काम कर रहा है और इसकी टोटल तनख्वाह 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 20,000। हम इसको ये लेटर टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन के लिए दे रहे हैं। इसके किसी भी फेल का हम जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। ये लिखा हुआ है इस पेपर के, इस एनओसी के ऊपर। ये एनओसी है। उसके बाद अब एम्बेसीज ने 2 लेटर और ऐड कर दिए, क्योंकि
ये फ्रॉडियों की वजह से लोग उन एम्बेसियों को पता लग गया कि यहां पे भी 2 नंबरी शुरू हो गई है। पहले वो आपसे 2 नंबर एनओसी बनाने के, चैम्बर कंपनी का बनवाने के 2 नंबर पैसे लेते थे 500 से 1000 रियाल। अब आप तैयारी पकड़ लो दोस्तों, इनके भी पैसे देने के। इसको कहते हैं गोसी। गोसी, कैमरामैन देखो जरा, गोसी नजर आ रहा है सही? यह है गोसी पेपर। ये है सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एंड वेजेस, यानी कि ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दे रही है मुझे, मेरी पूरी 10 से 20 साल सऊदी अरब में जो मैंने जॉब्स की हैं उन कंपनी का रिकॉर्ड, उनकी तनख्वाहें बता रही है इसके अंदर, और जो करंट आखिरी तनख्वाह है वो भी लिखी होती है इसके ऊपर। इसे कहते हैं गोसी, ठीक है, सोशल इंश्योरेंस, ये लिखा हुआ है। एक और पेपर ऐड कर दिया है एम्बेसियों ने। अब मान के चलते हैं 500 रियाल वो उसका लेता था चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, 500 इसका गोसी का ऐड कर दें और 500 इसका भी ऐड कर दें। ये है कंपनी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबरशिप सर्टिफिकेट कंपनी की। ये पहले नहीं था, ये भी ऐड हो गया। यानी आप सिर्फ अपने शौक की खातर जज्बात में आके चूना लगवाएंगे अपने आप को। सऊदी अरब वालों के लिए है आपके अकामे की ट्रांसलेशन। देखो, अकामे की ट्रांसलेशन ये सऊदी अरब वालों को चाहिए, दूसरों को नहीं, क्योंकि सऊदी अरब का जो अकामा है ना वो इंग्लिश में है, ठीक है, ये उनको चाहिए। इस पेपर के साथ आपका जो अबशर का आईडी कार्ड है, जिसे गोल्डन अकामा कहते हैं, आपने वो भी प्रिंट निकालना है, और जो आपका ओरिजिनल अकामा है उसकी भी एक कॉपी स्टैंप होती है। एक और चीज ऐड होगी इसके अंदर, वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। ये पाकिस्तान से आपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बनवाना है अपना बर्थ सर्टिफिकेट। ये देख रहे हैं आप, ये बर्थ सर्टिफिकेट आ गया। सऊदी अरब वालों के लिए एग्जिट री एंट्री देना जरूरी है। फ्रांस एग्जिट री एंट्री नहीं लेता, वो एग्जिट री एंट्री के बगैर वीजा चेक कर लेता है। आप ये देखें, ये एग्जिट री एंट्री का पेपर है, बिल्कुल जेन्युइन पेपर है ये। इस पे मैंने अभी सफर करना है, ठीक है। एक और अबशर इंफॉर्मेशन, जिसे कहते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये भी आपने प्रिंट आउट देना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। ये है आपका पासपोर्ट, ये आपके पासपोर्ट की तस्वीर है। आपके पासपोर्ट जिस पेज पे वीज़ा लगा हुआ है, बेसिकली लिखा तो यही होता है चेकलिस्ट के अंदर कि यूरोप, शेंजन वीज़ा, यूएसए वीज़ा और कनाडा वीज़ा, ये कॉपी अटैच करें। बट आपने कोशिश ये करनी है, आपने हिस्ट्री अगर बनाई होगी तो आपने वो सारी चीज़ें इसके साथ अटैच करके पासपोर्ट की जमा करानी है। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की लगती है, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। इसी के साथ जब आप अपने मोबाइल से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे, एक और ऑप्शन लिखा होता है बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट, आपने वो भी डाउनलोड करना है। और आखिर में जो पेपर दिखाने लगा हूं, ये है कवर लेटर। ये कवर लेटर है। इस कवर लेटर में ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ के थोड़ा सा बता देता हूं जल्दी से जल्दी। टू द वीजा ऑफिसर, एम्बेसी ऑफ इटली, रियाद। आगे सब्जेक्ट लिखा है इटली टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन। वो जो इतनी लंबी किताब लिखते हैं उसकी कोई जरूरत, टू दी पॉइंट बात किया करें गोरे के साथ। गोरे को आदत नहीं है चिपड़ी चोपड़ी बातें सुनने की, ठीक है, वो हमारी तरह नहीं है, जब तक लोलो पोचो ना करो आपका काम ही नहीं होना, ठीक है। डियर सर, आई मोहम्मद अली, होल्डर ऑफ पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर दिस, वर्किंग विद ABC company since December 2014. I am submitting my tourist visa application with my wife, वाइफ का नाम, वाइफ का पासपोर्ट नंबर, सऊदी अकामा नंबर वाइफ का, फॉर इटली टू ट्रेवल द कंट्री इन द मंथ ऑफ जून। अगर वाइफ ट्रेवल कर रही है तो ये लिखना है, नहीं कर रही तो वाइफ की इंफॉर्मेशन नहीं डालनी। The purpose of our visit is purely tourism and cultural exploration.
During our stay, we intend to visit some of Italy's renowned destinations, including Rome, Pisa, Milan, and Lake Como. मेरी इंग्लिश आपसे बहुत अच्छी है, गलतियां नहीं निकालनी, क्योंकि जो मुझे आती है वो आपको नहीं आती, और जो आपको आती है वो मुझे नहीं आती, इसलिए सुनदा जा ते बर्दाश्त करदा जा। आगे मैंने क्या किया, प्रपोज ट्रैवल बता दिया है, एक ग्राफ बना के, ये देखिए नजर आ रहा है ग्राफ नजर आ रहा है, ये ग्राफ बना के बता दिया कि 4 से 6 तारीख तक मैं रोम में रहूंगा, 6 से 7 तक मैं पीसा में रहूंगा, 7 से 10 तक मैं मिलान में रहूंगा, 10 से 12 तक मैं लेक कोमो, ये मिलान से थोड़ा सा दूर है, स्विट्जरलैंड के बॉर्डर को लगता है, बहुत ही खूबसूरत एरिया, और 12 जून की मेरी वापसी है। आगे इन होटल्स के नाम लिख दिए थे। आखिर में लिखा है आई विल बी ट्रैवलिंग बिटवीन द डेट्स 4th June to 12th June to 2026 and I have attached my hotel and flight bookings with this application. I have enough amount with me to carry all my expenses for myself and my wife throughout our stay in Italy. Attach bank statement लिख देना। I can assure you that I will return to my resident country before the expiration of my visa, as I have well settled job in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Please consider my application for the visitor visa. Your truly, ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਵਰ ਲੈਟਰ। दोस्तों, ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए हैं, आपके पास हैं, 100% आपको कोई नहीं रोक सकता वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मेरे सारे वो भाई जो मेहनत कश हैं, लेबर है, ठीक है, ड्राइवर है, उनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं ना है, तो 2500 रियाल, 1000 रियाल, 1500 रियाल सिर्फ 2 नंबर एजेंटों ने आपसे फीस ले लेनी है। आपका वीजा लगता है, नहीं लगता, भाड़ में जाओ। अगर एक दिन में इन फ्रॉडियों के पास 100 बंदा भी चला जाए ना, 100 बंदा, और ये 500 रियाल लें उससे, सिर्फ 500 रियाल अपनी फीस लें, सिर्फ 500 रियाल लें अगर, तो आप 100 ज़रबे 500 करके देखो बात किधर जाएगी, किन लोगों की, जिन लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और होता क्या है, 100 लोगों का अप्लाई किया, एक आधे का लग गया, उस एक आधे ने आगे 200 बंदा उनको दे देना, और बाकी जो 98-99 बंदे शहीद हो गए थे, उनका जिक्र ही कोई नहीं। वो फिर मैंने देखा है टिकटॉक पे वीडियो बनाते फिरते हैं। अव्वल तो बहुत सारे 2 नंबर भाग जाते हैं फीसें लेके, एक उनका एक टारगेट होता है ना, फलाने शहर से हमने इतना लूटना है, फिर आगे हिजरत करनी है, उनका तो काम ही ये है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ इसलिए खप रहा हूं कि अल्लाह का वास्ता है, आप बड़ी मेहनत से कमाते हो। मैं देखता हूँ सुबह फजर के टाइम मेरे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई जाते हैं, मेहनत करते हैं, ईशा के वक्त आते हैं, रोटी कब पकाएंगे, खाएंगे कब, सोएंगे कब, सुबह फिर उठ के वही मशीन चल पड़ती है, 1200-1500 रियाल तनख्वाह है, और सिर्फ बाहर जाने की लालच में घर वालों को बताए बगैर 1500, 1000, 2000, 2500 दे के बैठे होते हैं। अपने बच्चों के मुंह में जो चिकन का नवाला डालना था ना, वो उठा के आपने 2 नंबर वाले बच्चों के मुंह में डाल दिया। अल्लाह का वास्ता है, अभी भी सुधर जाओ सारे। इसमें कोई झूठी बात नहीं मैंने बताई, ये वो डॉक्यूमेंटेशन है जो हर बंदे को चाहिए। अगर आप ये लोग कर लेते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। दोबारा एक चीज़ और बता दूं, मेरा जो एक्सप्लेन करने का तरीका है ना, जो फार्मूला है, वो समझ गए ना अगर आप, तो इससे भी आसानी होगी। उसके 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, अच्छा प्रोफेशन, अच्छा मायना, साइके खास, आमिल मंजली, आमिल, लोडर, अनलोडिंग करने वाला, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये अप्लाई नहीं कर सकते, ये छोटे मायने। फोरमैन अच्छा है, सेल्समैन अच्छा है, बाकी ऊपर चलते जाओ, जिनके बड़ी डिग्री हैं वो सारे अच्छे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जिसकी तनख्वाह
5,000 से ऊपर है वो अप्लाई कर सकता है। जिसके अकाउंट में कंपनी पैसे डालती है वो अप्लाई कर सकता है, और जिसके पास ट्रैवल हिस्ट्री है वो अप्लाई कर सकता है। कौन अप्लाई नहीं कर सकता? आजाद आदमी बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकता। क्यों? उसके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती ही नहीं है, उसकी तनख्वाह ही नहीं है, क्योंकि वो आजाद काम करता है ना, कंपनी उसको तनख्वाह नहीं देती। तो यहीं से समझ जाओ, ये जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन मैंने दिखाई है, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता है, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। मैं जुमेरात को अपनी टीम के साथ बैठता हूं, मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूं अपनी पूरी टीम का, जो कि कनाडा, अमेरिका, पुर्तगाल, इटली, स्पेन और पता नहीं कहां कहां से मेरे साथ बैठते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खिदमत करने के लिए। कोई मेरी टीम का बंदा पैसे नहीं लेता। फिर भी अगर आप लोगों को समझ ना आए, और दूसरी बात मजे की बताऊं, आप लोग मेरी ब्रॉड पे आते हो अपने मतलब का जवाब सुनने के लिए। मतलब मीन मैं साइके खास हूं, मैं अप्लाई कर सकता हूं, मैं उसी वक्त आपके मुंह पे ये कह देता हूं नहीं आप नहीं अप्लाई कर सकते, तो इसका मतलब नहीं कर सकते। आपके मतलब का जवाब मेरी ब्रॉड पे नहीं है। दूसरों की ब्रॉड पे चले जाओ, जितने मर्जी जवाब ले लो उनसे, वो आपको कनाडा भी भेजेंगे, यूएसए भी भेजेंगे, हर जगह भेजेंगे। और आखिर में जाते थे बता दूं, आप लोगों ने, मैं किस मुल्क से मुझे उन्होंने एंट्री नहीं दी थी, पीरू का वीजा नहीं लेना। पीरू का वीजा सिर्फ और सिर्फ आपने लेकर फ्रेम कराकर कमरे में लगा देना, सिर्फ लेट के खुश होना है कि असी भी कदी पीरू जावांगे। मजे किदे हो गए? उस बंदे दे जिन्हों तुसी पैसे दे के पीरू का वीजा लवाया। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਪੀਰੂ ਤੁਸੀਂ ट्रैवल ही नहीं कर सकते। मैक्सिको जाना है, नहीं जा सकते, डिपोर्ट हो जाओगे जे चले भी गए थे। जापान नहीं जाना गरीब ने, ताड़ी हालत ही नहीं की जापान जाने ली। तानू इंग्लिश आती है? और डिटेल में वीडियो बना दूंगा, मेरी वो स्टोरेज खत्म हो रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, कमेंट करें किस पे वीडियो बनाऊं, दोबारा बनाऊंगा। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, लाहौरी मुंडा अपनी पूरी टीम की तरफ से हाथ जोड़ा आपके साथ, प्लीज प्लीज प्लीज, आपने 2 नंबर लोगों से दूर रहना। दुआओं में आपने लाहौरी मुंडे को और उसकी टीम को याद रखना है। अगली वीडियो तक के लिए लाहौरी मुंडे को और उसकी टीम को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।